हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी सिविक्स के लिए प्रैक्टिस सेट है तो इसको देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो पहला क्वेश्चन में मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है सामाजिकता है। सामाजिकता यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है, मानव किसके प्रभाव में प्रगति के उच्च शिखर पर बढ़ने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर कौन सा शिखर होगा जिसके बलबूते पर वो प्रगति के उच्च शिखर पर बढ़ने का प्रयास करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, संस्कृति के प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है, राजनीति की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। तो राजनीति की उत्पत्ति यूनानी भाषा में हुई है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित गुत्थी सुलझाने में इतिहास सक्षम नहीं है क्योंकि यहाँ पर समाज को साम्य अवस्था एवं राजनीतिक हवा से सुसंगठित हो जाने के बाद ही इतिहास प्रारंभ होता है। अगला देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन सिद्धांत हो जाएगा देवीय सिद्धांत, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे मान्य सिद्धांत कौन है। एक सेकेंड, ओके। तो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत सबसे प्राचीन है। तो देवीय सिद्धांत हो जाएगा। अब यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति से संबंध में सबसे मान्य मतलब सबसे ज़्यादा मानने वाला सिद्धांत कौन सा है, किसके संबंध में, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित। तो यहाँ पर हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत जो है सबसे ज़्यादा जो है मान्य है किसके लिए, राज्य की उत्पत्ति के लिए। तो आंसर हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समझौतावादी लेखक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था प्रारंभ में परम सुख की अवस्था थी, परंतु जनसंख्या के विकास के साथ मनुष्यों में आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लॉक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लॉक ने ही कहा है कि प्राकृतिक अवस्था प्रारंभ में तो बहुत परम सुख की अवस्था थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जनसंख्या के विकास के साथ जैसे जनसंख्या बढ़ी तो उससे क्या हो गया, मनुष्यों में आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो वो जो प्राकृतिक अवस्था थी फिर बाद में क्या हो जाती है, संघर्ष की अवस्था यहाँ पर बनती है। तो ये किसने कहा था, तो आंसर होगा हमारा लॉक ने कहा था। लॉक यहाँ पर सही ऑप्शन है। अगला देखते हैं, रूसो के अनुसार संप्रभुता निवास करता है कहाँ पर, सामान्य इच्छा में। रूसो का सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है उसी में जो है संप्रभुता जो है निवास करती है अकॉर्डिंग टू रूसो। अगला देखते हैं, राज्य को अन्य संघों से अलग करने वाला एकमात्र तत्व है। तो एकमात्र तत्व हो जाएगा संप्रभुता यानी सरकार मतलब अगर एक राज्य है, एक राज्य के पास क्या क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, जनसंख्या, और चौथा जो है संप्रभु। तो संप्रभु एक ऐसा एकमात्र तत्व है जो राज्य को अन्य संघों से क्या कर देता है, अलग कर देता है। आगे है, संप्रभुता आवश्यक तत्व है। तो संप्रभुता आवश्यक तत्व है किसका, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्य का, ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, राज्य आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च तथा बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र है। तो ये राज्य जो है आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च तथा बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र। तो आंसर हो जाएगा संप्रभुता का निवास है। क्या है, संप्रभुता का निवास है। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। तो लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में हुई है। स्वतंत्रता का जो अंग्रेजी शब्द है लिबर्टी, उसका किस भाषा में हुआ है, तो लैटिन में। आगे देखते हैं, वहीं पर अभी हमने बात की थी राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है, तो हमने देखा था यूनानी भाषा में। तो यहाँ पर लिबर्टी शब्द जो है वो यूनानी भाषा में है। आगे लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति हुई है, मतलब लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर शब्द बताना है, तो लिबर से, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं स्वतंत्रता का बीज किसके द्वारा बोया गया। तो स्वतंत्रता का बीज जो है वो मैग्ना कार्टा के द्वारा बोया गया। मैग्ना कार्टा यहाँ पर सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं स्वतंत्रता की भावना ने दृढ़ बनाया। स्वतंत्रता की भावना ने दृढ़ बनाया किसको। लोकतंत्र, समानता और समाजवाद की भावना को। आगे देखते हैं समानता की अवधारणा की उत्पत्ति हुई है। तो समानता की अवधारणा की उत्पत्ति विषमतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण। समानता की अवधारणा की उत्पत्ति हुई है विषमतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण ही समानता की अवधारणा की उत्पत्ति हो जाती है। आगे देखते हैं समानता के सिद्धांतों का वास्तविक प्रतिपादन हुआ है। समानता के सिद्धांत का वास्तविक प्रतिपादन कब हुआ है। तो आंसर हो जाएगा फ्रांस की राज्य क्रांति से ही जो समानता का सिद्धांत है वो वास्तविक रूप से प्रतिपादित होता है हमारे राज्यों के ऊपर। तो फ्रांस की क्रांति यहाँ पर जिम्मेवार है समानता के सिद्धांत के लिए। आगे क्वेश्चन है 20वीं सदी में जोर दिया गया। 20वीं सदी में किस बात के लिए जोर दिया गया। तो राजनीतिक समानता पे। आगे है इनमें से कौन सी घटना असमानता के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इनमें से कौन सी घटना है असमानता के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। तो आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसके यही फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही असमानता के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है और समानता क्या है स्थापित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अधिकारों को मान्यता कौन प्रदान करता है। तो राज्य प्रदान करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अधिकार। अब यहाँ पर एक कोटेशन है अधिकार मानव जीवन के वे परिस्थितियां हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक है। मतलब यहाँ पर अधिकार जो है मतलब कोई भी जो राइट्स हैं मानव जीवन के लिए वे परिस्थितियां हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में क्या इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती हैं या फिर परम आवश्यक है। तो लास्की का ये कहना कथन सही है, ए ऑप्शन। आगे है किसकी मान्यता के बिना मनुष्य के अधिकारों का कोई अस्तित्व संभव नहीं है। तो आंसर हो जाएगा राज्य के बिना मनुष्य के अधिकारों का कोई अस्तित्व संभव नहीं है। आगे देखते हैं अधिकारों का संरक्षण और लागू करने वाली संस्था कौन हो जाएगी। तो हमारा आंसर होगा सरकार यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि लागू करने वाली संस्था क्या है सरकार ही है। आगे देखते हैं कानून वह आदेश है जो राजनीतिक दृष्टि से अधिक शक्तिमान द्वारा राजनीतिक दृष्टि से कम शक्तिमान को दिया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्टिन कहते हैं कि कानून वह आदेश है जो राजनीतिक दृष्टि से अधिक शक्तिमान और राजनीतिक दृष्टि से कम शक्तिमान को दिया जाता है। आगे देखते हैं कानून के तात्विक स्रोत हैं कौन कौन से हैं तात्विक स्रोत। तो यहाँ पर जो तात्विक स्रोत हैं वो है सार्वजनिक स्वीकृति और दूसरा हो जाएगा हमारा रीति रिवाज एवं प्रथाएं। तो सही ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं राज्य की आवश्यकता कानून निर्माण के रूप में नहीं बल्कि रीति रिवाजों की व्याख्या करने वाले और उन्हें लागू करने वाले के रूप में हुई है। तो आंसर हो जाएगा गेटेल ने ऐसा कहा है, गेटेल ने ही कहा है राज्य की आवश्यकता कानून निर्माण के रूप में नहीं बल्कि जो हमारे रीति रिवाज हैं उसकी व्याख्या करना और उन्हें लागू करना ही क्या है राज्य की आवश्यकता होती है। तो ये गेटेल ने कहा है। आगे कोटेशन है यहाँ पर राज्यों के कानून का एकमात्र स्रोत है प्रकृति का कानून। रदरफोर्ड ने पूफडार्फ का यह विचार कितनी सदी में विकसित किया था। तो आंसर हो जाएगा 18वीं सदी में। आगे है राजनीतिक विज्ञान और नीति शास्त्र दोनों ही मनुष्य का अध्ययन समाज में एक नैतिक व्यक्ति के रूप में ही करते हैं। यह उक्ति किसकी है।
तो यह युक्ति जो है गिलक्रास्ट की है कि राजनीतिक विज्ञान और राजनीति शास्त्र दोनों ही मनुष्य का अध्ययन समाज में एक नैतिक व्यक्ति के रूप में करते हैं। तो ये कहते हैं गिलक्रास्ट। अगला क्वेश्चन है उदारवादी सिद्धांत का प्रारंभिक चरण है। तो उदारवादी सिद्धांत का प्रारंभिक चरण यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवादी सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत। आगे देखते हैं संसार जैसा चलता है, संसार जैसा चलता है चलने दो, इसके कार्यों में हस्तक्षेप मत करो क्योंकि वह अपना नियंत्रण स्वयं कर लेता है। तो ये किसका कथन है? व्यक्तिवाद का उक्त नारा किस सदी में दिया गया था कि संसार जैसा चलता है उसको चलने दो, उसके कार्यों में हस्तक्षेप मत करो क्योंकि यह अपना नियंत्रण स्वयं कर लेता है। मतलब नियंत्रण अपने आप बैलेंस बना के जो है हो जाता है। तो ये व्यक्तिवाद का ही नारा है, तो 18वीं सदी में कहा गया था। आगे है व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क के ऊपर पूरा अधिकार है। तो ये आंसर किसका हो जाएगा? J.S. मिल ने कहा था कि व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क के ऊपर पूरा अधिकार है। तो J.S. मिल ने। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी अराजकतावादियों में किसका नाम सर्वोपरि है? क्रांतिकारी अराजकतावादियों में किसका नाम सर्वोपरि है? तो आंसर हो जाएगा बाकुनिन। बाकुनिन यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखते हैं राज्य के भीतर सब कुछ, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। ये कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा मुसोलिनी। मुसोलिनी कहता है कि राज्य के भीतर ही सब कुछ है और राज्य के भीतर कुछ नहीं। आगे है प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए। तो ये इब्राहिम लिंकन का है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे है ये किसने कहा है कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है? तो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारे सीले महोदय ने कहा है, ये सीले ने कहा है। आगे देखते हैं लोकतंत्र का उदय हुआ। तो लोकतंत्र का उदय हुआ था स्वेच्छाचारी सरकार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। स्वेच्छाचारी सरकार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। इनमें से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा दबाव समूह। दबाव समूह यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं रिपब्लिक नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो रिपब्लिक नामक ग्रंथ का लेखक हो जाएगा, रिपब्लिक नामक ग्रंथ का लेखक जो है वो है प्लेटो। सामान्य इच्छा, तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत हो जाएगा रूसो ने दिया था सामान्य इच्छा। आगे है किस वाद में, अर्थनीति में व्यक्तिवाद, समाजवाद और आदर्शवाद का समन्वय है? मतलब सभी एक ऐसा वाद कौन सा है जिसमें व्यक्तिवाद, समाजवाद और आदर्शवाद सब कुछ इसमें मिश्रित रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर गांधीवाद। गांधीवाद में क्या है? व्यक्तिवाद भी है, समाजवाद भी है, आदर्शवाद, सभी का समन्वय जो है उसको गांधीवाद कहते हैं। आगे है प्रेम